जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जैसे कि मैथ की ओनली वन कंसेप्ट सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारी सीरीज चल रही है। अगर आप लोग उस तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारी प्लेलिस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेंगे, ये हमारी गारंटी है। जैसे कि हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग इसका पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर आप 5 मिनट देंगे तो हम सारे ट्रेन के क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन यही कर देंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब हम लोग जो है सीख लेंगे। जैसे कि हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले ट्रेन है, ये ट्रेन फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारी ट्रेन फर्स्ट है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो ये ट्रेन हमारी सेकेंड हो गई। तो ये अगर आमने सामने आ रही है, ठीक है, अगर ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकेंड आमने सामने आ रही है, तो एक फार्मूला होता है चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चाल होती है, यहाँ पे जैसे दो ट्रेनें हैं तो चाल होगी, ठीक है, जब चाल होगी तो यहाँ पे पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की चाल को ऐड कर देंगे, यानी कि S1 प्लस S2। कब? जब दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही हो। क्यों? जैसे कि आप लोग याद कर सकते हैं कि दोनों ट्रेनें आमने सामने क्या होता है, जब आमने सामने आती हैं तो क्या भयंकर जो है नाश होता है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और दूरी क्या होती है, अगर इसी में क्या हुआ, इसी में डिस्टेंस और अपान में टाइम जो हमारा दिया गया होगा वो लिख देंगे, यानी कि ये हमारा फार्मूला बनता है। अगर कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है हमारी ट्रेन, तो वो क्या एक तरफ जा रही, यहाँ पे है हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को, टनल को पार करती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ट्रेन की लंबाई होती है यानी कि स्पीड, अब प्लेटफॉर्म की तो स्पीड होगी नहीं, यानी कि होगी जो स्पीड ट्रेन की होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई, ठीक है, यहाँ पे होगा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। और हमें टाइम क्या चाहिए होगा, तो अगर टाइम दिया गया होगा तो स्पीड चाहिए होगा, अगर स्पीड दिया गया होगा तो टाइम चाहिए होगा। यानी कि हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है 350 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। एक लाइन में इसको लिखेंगे। देखो, 550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा में चल रही, तीन, हमने कहा जो डिस्टेंस होगी दोनों की वो मान लेंगे क्या, लंबाई। यानी कि हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड देखो दो दी गई है और दोनों आमने सामने आ रही, तो सबसे पहले स्पीड को क्या लिखेंगे, S1 और प्लस में S2, यानी कि दो हमारी स्पीड हो गई, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 लिख लेंगे और ये हो गया टाइम, ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल गया है। अब क्या करेंगे, इसी में रख देंगे पहले वाले की स्पीड 78, ठीक है, प्लस आमने सामने आ रही तो प्लस करेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारे आंसर किसमें है, सेकंड में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। एक चीज और ध्यान देना, अगर मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से करते हैं, और इसी का उल्टा हो जाता है जब किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18, यानी कि हम कम वाली यूनिट से ज्यादा वाली यूनिट में जाएंगे तो ऊपर ज्यादा वाला रख देंगे, ज्यादा वाली यूनिट से कम वाली यूनिट में जाएंगे तो ऊपर कम वाला रख देंगे, सीधी सी बात। अब ये फार्मूला हमारा बन गया, यानी कि डिस्टेंस 1 हमारी 550 है तो 550 लिख लेंगे, और दूसरी लंबाई कितनी 350 है तो 350 लिख लेंगे, ठीक है, अपान में हमें टाइम ही चाहिए तो टाइम को टी लिख लेंगे, जोड़ देंगे। देखो अब क्या करेंगे, एक मिनट, ये क्या होगा, हाँ ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे, एक सेकंड,
यहाँ पे लिख लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। अब ये 78 और 30 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 यानी कि 108 निकल के आएगा, मल्टीप्लाई 5 अपान में 18 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसको जब ऐड करेंगे तो 50 50 100 यानी कि 900 आएगा, ठीक है, 50 50 100 5 3 8 900 अपान में टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या यहाँ पे काट दो जो कट रहा है, यानी कि 9 से जब इसको काटेंगे 9, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और इसको 9 से काटेंगे 9 एक कम 9 और 1 9 दूनी 18 यानी कि 12 बार कटेगा, 2 से फिर काटेंगे 6 बार में यानी कि 18 छक्का 108 और 6 पंचे 30 होता है पूरा, ठीक है, यानी कि 6 से काट के देख लो इसको, 6 कम 6 3 6 पंचे 30 150 और 5 से काटेंगे तो 30 बार में, यानी कि अब सब कुछ कट गया तो हमारा टी इधर जाएगा, यानी कि टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस पे और क्वेश्चन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम इस पे और क्वेश्चन पढ़ा देंगे जैसे कि आप लोगों को ये वाला मिला है, ठीक है कंसेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।